नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज पर आधारित एग्ज़ाम पास और फेल कि कोई विद्यार्थी एग्ज़ाम में इतने परसेंट मार्क्स ला करके पास हो रहा है, इतने परसेंट मार्क्स ला करके फेल हो रहा है, कितना मार्क्स से पास हुआ, कितना मार्क्स से फेल हुआ, उसका कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग आज सीखेंगे। इस दरमियान हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं कि क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में 52% छात्र अंग्रेजी में तथा 42% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 17% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होंगे। इस प्रकार के सभी प्रश्नों का डाउट आज क्लियर हो जाएगा और इस प्रकार का प्रश्न कभी परीक्षा में आप लोगों से नहीं छूटेगा। इसको ध्यानपूर्वक देखना है। सबसे पहला चीज इस प्रश्न में, इस टाइप के प्रश्न में सबसे पहला चीज देखना है कि क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है हम लोगों से कि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल, यानी कि दोनों विषयों में कितना परसेंट विद्यार्थी फेल हुआ। तो और दिया गया हम लोगों को क्या है, पास, दिया गया क्या है, उत्तीर्ण हुए, यानी कि पास हुए। तो अब समझिए कि अंग्रेजी में, ध्यान से समझिएगा, अंग्रेजी और गणित है, ठीक है। अंग्रेजी गणित में पास, कितना पास हुआ है, 52% और 42%। और दोनों विषयों में 17%, दोनों विषय में 17% क्या हुआ है, पास हुआ है। निकालना हम लोगों को क्या है, फेल का परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो जो निकालना है हम लोगों को अनुत्तीर्ण, तो हम लोग फेल का निकालेंगे, फेल, ठीक है। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल होता है। तो फेल कितना होगा, यदि परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि 100%, कोई भी चीज हमारा 100% रहता है, उसी 100% में ना 52% उत्तीर्ण हुआ है, 42% उत्तीर्ण हुआ है, यानी पास हुआ, और दोनों विषयों में 17% पास हुआ है। तो 100% में 52% पास हुआ है अंग्रेजी में, तो फेल कितना हो जाएगा, 48%, 48 मानिए। गणित में 42 पास हुआ है, तो फेल कितना हो जाएगा, 58। दोनों विषयों में पास हुआ है 17, तो फेल कितना हो जाएगा, 83। क्लियर हो गया। अंग्रेजी में फेल, गणित में फेल और इन दोनों विषयों में फेल। जब इस प्रकार का प्रश्न दिया हुआ रहे कि हमको निकालना क्या है, फेल का, तो जो दोनों विषयों में फेल हुआ उसको जोड़ देंगे, ठीक है। और जो अलग अलग विषय में, यानी अंग्रेजी में फेल हुआ है 48, गणित में फेल हुआ है 58, ये दोनों को जोड़ेंगे और जो दोनों विषय में फेल हुआ है उसको माइनस कर देंगे। ये आपका आंसर निकल जाएगा। अब देख लीजिए, 8 8 16 के 6 बाकी 1, 9 1 10, 106 माइनस 83 कर देते हैं, कितना निकल जाएगा, 3 और 2, यानी 23% जो है आपका विद्यार्थी क्या निकल गया, फेल। 23% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होंगे। इससे हल्का, इससे सस्ता और इससे सुलझा हुआ सॉल्यूशन मुझे नहीं लगता है कि कुछ होगा, कि एक बार में आप बस क्वेश्चन को पढ़िए और मन में भी कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये ट्रिक से भी हल्का है। आगे हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 65% विद्यार्थी गणित में पास हुआ। क्या हुआ है, पास। तो अंग्रेजी और गणित है, ठीक है, पास। क्या दिया हुआ है हम लोगों के पास, पास। सबसे पहला काम हम लोग करेंगे इस प्रकार के प्रश्न में, जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो क्या दिया हुआ है, पास। तो अंग्रेजी में कितना पास है, 70। गणित में कितना पास है, 65। और दोनों विषयों में फेल हुआ है, ठीक है। दोनों विषयों में
फेल दिया हुआ है, तो पास कितना होगा? 27% फेल हुआ है, तो पास कितना हो जाएगा? 100 में 27 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 73। यानी दोनों विषयों में फेल, दोनों विषयों में पास कितना हो जाएगा? 73। क्लियर हो गया? अब हमारा निकल गया कि ई अंग्रेजी में पास, गणित में पास और दोनों विषयों में पास का परसेंटेज हम लोगों के पास आ गया। अब क्या करना है कि हम लोगों को क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों की संख्या, दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है 248। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों का संख्या निकालेंगे। कैसे निकलेगा? क्या बताए थे कि अंग्रेजी में पास प्लस गणित में पास माइनस दोनों विषयों में पास। ठीक है, ये निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 और 13, 135 माइनस 73 बराबर कितना हो जाएगा? 2 और 6। कितना निकल गया दोनों विषयों में पास? 62। दोनों विषयों में पास कितना निकला? 62%। क्लियर हो गया? दोनों विषयों में पास कितना निकला? 62%। यानी दोनों विषयों में पास का दिया कितना हुआ है? 248। यानी 62 बराबर कितना हो गया? 248। तो 1 बराबर 248 बटा 62, 100 बराबर 100 में निकालना है, तो 248 बटा 62 गुना 100, 400। यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई? 400। क्लियर हो गया? अब इसको हम फिर से समझा देते हैं कि हम लोगों का 100% कोई भी चीज रहता है। अब इस 100% में कह रहा है कि 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास कर दिए। क्लियर हो गया? 65% गणित में, 65% गणित में पास कर दिए, और दोनों में फेल हुआ है 27%। तो पास कितना हो जाएगा? 73%। क्लियर हो गया? अब इससे हम लोग निकाल लिए कि दोनों विषयों में पास का संख्या। तो दोनों विषयों में पास का संख्या निकल गया, दोनों विषयों में पास का संख्या कितना निकल गया? 62% निकल गया दोनों विषयों में पास का संख्या। अब पास का संख्या दिया हुआ है हम लोगों को 248, तो यही ना 62% बराबर 248 है। तो 1% बराबर 248 बटा 62, 100% बराबर 248 बटा 62 गुना 100, यानी 400 विद्यार्थी हमारा टोटल संख्या होगा। जितना भी इस प्रकार के प्रश्न का जो भी डाउट होगा आज क्लियर होने वाला है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसको समझने की आवश्यकता है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, उसमें और हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त कर 85 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। कि एक विद्यार्थी था, उन्होंने परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किया और 85 अंक से वह अनुत्तीर्ण रहा। इसका क्या मतलब है कि यदि 85 अंक उसको और आता तो वो क्या हो जाता? उत्तीर्ण हो जाता। जबकि इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 44% अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 34 अंक अधिक प्राप्त कर लिया। यानी जितना न्यूनतम अंक है पास होने का, उससे 34 अंक क्या किया? अधिक प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो उत्तीर्ण होने का न्यूनतम अंक ज्ञात करें, साथ ही फुल मार्क्स भी ज्ञात करें। तो सबसे पहला चीज ये है कि इस प्रकार के प्रश्न को पहले पूरा पढ़ना है कि हम लोगों के पास क्या दिया गया है और निकालना क्या है। हम लोगों के पास जो दिया गया है वो तो है ही, निकालना क्या है वो देख लीजिए कि उत्तीर्ण होने का न्यूनतम अंक और साथ ही फुल मार्क्स भी ज्ञात करें। तो जब तक हम लोगों के पास फुल मार्क्स नहीं दिया हुआ होगा कि कितने अंक का यह परीक्षा था, तब तक हम लोग पास होने का न्यूनतम अंक नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग फुल मार्क्स मान लेते हैं कि हम लोगों को परीक्षा में फुल मार्क्स कितना था। फुल मार्क्स मानते हैं कि x था। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि दो विद्यार्थी था, एक विद्यार्थी और दूसरा विद्यार्थी। समझिएगा बात को कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया। पहला विद्यार्थी कितना प्राप्त किया?
30%, यानी कि 30x/100 इतना अंक प्राप्त किया और 85 अंक से अनुत्तीर्ण रहा। इतना प्राप्त किया है, अब 85 अंक से वो अनुत्तीर्ण रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि 85 अंक उसको और आना चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग उत्तीर्ण कर देते हैं, उत्तीर्ण कर दिए, क्योंकि हम लोगों को उत्तीर्ण होने का न्यूनतम अंक यानी कि पास होने का न्यूनतम अंक ज्ञात करना है। तो हम लोग दोनों विद्यार्थी को उत्तीर्ण कर देंगे। ठीक है, उत्तीर्ण कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि 30% अंक ही प्राप्त किया था और 85 अंक से ही अनुत्तीर्ण था, यानी 85 अंक इसको कम था, जिस कारण से ये फेल हो गया था। तो 85 अंक इसको और दे दिए तो ये क्या हो गया, पास हो गया। अब पास हो गया पहला व्यक्ति। अब दूसरा व्यक्ति को पास कराएंगे। दूसरा व्यक्ति ऑलरेडी पास हो चुका है, 44% अंक प्राप्त किया है, यानी 44x/100 और पास होने के न्यूनतम अंक से 34 अंक अधिक प्राप्त कर लिया है। एक ठो पहला विद्यार्थी क्या था, कम प्राप्त किया था तो जोड़ दिए, ये अधिक प्राप्त कर लिया है तो घटा देंगे। अधिक प्राप्त कर लिया है, कितना अधिक प्राप्त किया है, 34, घटा दिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि उत्तीर्ण होने का यह न्यूनतम अंक है। दोनों, ये दोनों उत्तीर्ण होने का न्यूनतम अंक है, तो दोनों बराबर होगा। ठीक है, अब इसको बराबर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 44x/100 माइनस 30x/100 बराबर 34 आ जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा, 9 और 11, 119। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा, सॉल्व कर देते हैं। 100, 44 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 14, 14x/100 बराबर 119। काट दीजिए, 7 दूनी 14 और 17 सती 19। x बराबर कितना निकल गया, 850। x क्या माने थे हम लोग, फुल मार्क्स, तो फुल मार्क्स ज्ञात हो गया हम लोगों को 850। अब कह रहा है कि न्यूनतम अंक भी ज्ञात करें पास होने का। तो पास होने का न्यूनतम अंक, यानी पास होने का न्यूनतम अंक एक तो मेरा ये है और एक ये है। इन दोनों में किसी में भी हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा पास होने का न्यूनतम अंक निकल जाएगा। पुट कर देते हैं हम लोग, किसी में भी पुट कर दीजिए, इसी में पुट करते हैं। 30, x का मान हो गया 850 बटा 100 अब प्लस 85, कितना हो जाएगा, 2 शून्य 2 शून्य खत्म, 15 के 5 बाकी 1, 24 1 25, 255 प्लस 85 कितना हो जाएगा, 340 अंक। यह क्या है, पास होने का न्यूनतम अंक है। फुल मार्क्स हमारा 850 है, अब पास होने के लिए हमको 340 अंक चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल ही। इस प्रकार का जो भी प्रश्न अब परीक्षा में पूछा जाएगा वो एकदम नहीं छूटेगा आप लोगों से, ये तो दावा है मेरा, और इसको बढ़िया से आप लोग समझ करके बनाइए। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उसमें भी हम लोग बहुत सारा चीज़ सीखने वाले हैं। ठीक है, एक परीक्षा का पूर्णांक 2500 है। ठीक है, हम लोगों के पास परीक्षा का इस बार पूर्णांक दे दिया गया है। कितना पूर्णांक है, 2500। क्लियर हो गया। परीक्षा में A को B से 10% अधिक, B को C से 20% कम तथा C को D से 30% अधिक अंक मिले। यदि A ने 1430 अंक प्राप्त किए तो D ने कुल कितने % अंक प्राप्त किए। इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में देखते के साथ दिमाग में जो है ना एक पजल आता है कि बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आज मैं इसको ऐसा क्लियर करूंगा कि परीक्षा में ये कभी नहीं छूटेगा और आप इजी वे में बना करके परीक्षा से इसको लौटिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि जो जो दिया गया है A B C D हम लोग लिख देते हैं। A B C और D हम लोग लिख दिए। किसी को कितना अंक मिला है इसका कोई नहीं दिया गया है। D ने कुल कितने % अंक प्राप्त किए, D का हमको प्रश्न पूछ रहा है कि D ने कितने % अंक प्राप्त किए। और टर्म एंड कंडीशन यहाँ दिया गया है कि A को B से 10% अधिक, B को C से 20% कम, C को D से 30% अधिक अंक मिला है। तो हम लोग इस प्रश्न में देखेंगे कि डायरेक्ट हम लोग D से A की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, D से
ए की तरफ बढ़ेंगे। जो लास्ट में हम लोगों को दिया गया है कि सी को डी से 30% अधिक, ठीक है, तो हम लोग लास्ट से स्टार्ट करेंगे। डी को मान लेते हैं कि हम लोगों को x अंक प्राप्त हुआ है, डी को x अंक प्राप्त हुआ है। क्लियर हो गया। अब आइए प्रश्न पर कि C को D से 30% अधिक मिला है, तो C को कितना मिल जाएगा? 30% अधिक 130x बटा 100। कोई डाउट नहीं होना चाहिए एकदम। D को x अंक मिला है, C को D से 30% अधिक मिला है, तो 130 बटा 100 C को मिल गया। अगला B को C से 20% कम, B को C से 20% कम, तो B को कितना हो जाएगा? 130x गुना 80 बटा 100। एकदम क्लियर कट समझ लीजिएगा कि कैसे यह बन रहा है। इसको मैं थोड़ा और दूर में लिख देता हूं ताकि पूरा क्लियर हो जाए, पूरा क्लियर हो जाए। A, B, C एंड D, D को x अंक मिला है, C को कितना? 30% अधिक यानी 130x बटा 100। B को C से 20% कम, C से 20% कम इसको मिला है, तो 20% कम कितना होगा? 130x बटा 100 गुना 80 बटा 100, 20% कम हो गया। अब A को B से 10% अधिक, तो A को B से 10%, पहले तो B को इसको थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट करते हैं, ठीक है, कट गया। कितना हो गया? इसको भी काट दीजिए, 4 से 2, 4 से 25, यानी कि 26x बटा 25। थोड़ा शॉर्ट कर दिए इसलिए ताकि ए का हम लोगों को अच्छा से क्लियर हो जाए। तो 10% अधिक है यानी 26x बटा 25 गुना 110 बटा 100। क्लियर? यहां तक समझने में किसी को किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, एकदम क्लियर कट ये हो गया। अब समझिए क्या कह रहा है कि ए ने 1430 अंक प्राप्त किया है। ए कितना अंक प्राप्त किया है? ए कितना अंक प्राप्त किया है? 1430, यानी ये जो अंक है ये कितना है? 1430 है। तो देखिए 26x बटा 25 गुना 110 बटा 100 बराबर 1430। इससे हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए यहां से 13 बार में ये कट गया, ठीक है, 13 दूनी 26, 2 से 50 बार में, तो x बराबर कितना निकल गया? 25 पचे 125 यानी 1250। x बराबर कितना निकल गया? 1250, यानी d कितना अंक प्राप्त किया है? d कितना अंक प्राप्त किया है? 1250। फूल पूर्णांक कितना है? 2500। 2500 का वाट परसेंट बराबर 1250, ठीक है, काट दीजिए। तो वाट बराबर कितना हो गया? 50%। ऐसे भी देख सकते हैं आप लोग, 2500 का आधा 1250 होता है, यानी 50% अंक डी को प्राप्त हुआ है। परसेंटेज से संबंधित एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, कितना पास, कितना फेल, कितना अनुत्तीर्ण, कितना उत्तीर्ण, दोनों में उत्तीर्ण, दोनों में अनुत्तीर्ण का सारा प्रश्न का निचोड़ मैंने इस क्लास में बता दिया। अब हम लोग परसेंटेज से संबंधित मिसलेनियस प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसमें पूरा अभी तक मैंने जितना परसेंटेज का क्लास बताया है उस सबों का क्वेश्चन उसमें इंक्लूड होगा, और उसका मैं एक एक करके सॉल्यूशन बता दूंगा ताकि पूरा परसेंटेज आप लोगों का क्लियर हो जाए और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन परसेंटेज से नहीं छूटेगा।